हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर 8th क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं चैप्टर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर इज 15। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 ऑफ कॉइन्स, यानी कि मेरे पास कुल मिलाकर 300 रुपीज है, जो किसके रूप में है? कॉइन्स के रूप में है। ऑफ डिनोमिनेशंस 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज, यानी कि वो 1 रुपीज का सिक्का है, 2 रुपीज का सिक्का है और 5 रुपीज का सिक्का है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, कंडीशन दी है जो 2 रुपीज कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और 5 रुपीज कॉइन्स किसका? 2 रुपीज कॉइन्स की संख्या 5 रुपीज कॉइन्स की संख्या का 3 टाइम है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और मेरे पास कुल मिलाकर कितने कॉइन्स है? 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास कुल मिलाकर ये 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए की सिक्कों का कुल मिलाकर मेरे पास कितना अमाउंट है, ये आपसे पूछा गया है। वैसे टोटल अमाउंट तो 300 है, लेकिन कुल मिलाकर वो 1 रुपीज और क्या बोला है? 2 रुपीज और क्या बोला है? और बोला है आपको 5 रुपीज के कुल मिलाकर मेरे पास कितने पैसे, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन को आपने रीड आउट कर लिया है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि हम अपने बोर्ड का यूज कर पाए। बोलो क्लियर है इस बात तक? ठीक है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंडीशन में ये दिया गया है, सबसे पहले तो हम कॉइन्स को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कॉइन्स को मान लेते हैं कि ये है कौन सा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। अब बताओ, मेरे पास है एक तो किसका कॉइन्स है? 1 रुपीज का। एक मेरे पास किसका कॉइन है? एक है मेरे पास 2 रुपीज का कॉइन। और एक मेरे पास किसका है? एक है मेरे पास किसका? 5 रुपीज का कॉइन। ये मेरे पास कॉइन्स है। इनके ऊपर मूल्य लिख देते हैं। मूल्य कैसे? बताओ, ये किसका है? ये मान लेते हैं कि ये है 1 रुपीज का सिक्का कॉइन है। ये किसका है? ये 2 रुपीज का कॉइन्स है ना। और ये किसका है? 5 रुपीज का कॉइन्स है। ये समझाने के लिए आपको मैंने ऐसा किया है। अब देखो क्या कहा इसने। इसने कहा है कि 2 रुपीज के जो कॉइन है, 2 रुपीज के कॉइन है, वो 5 रुपीज के कॉइन्स का, 5 रुपीज के कॉइन्स का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो बात कहां से स्टार्ट हो रही है? बात स्टार्ट हो रही है 5 रुपीज के कॉइन से। तो हम करेंगे लेट, क्या कर लेंगे? लेट, यहां से लिखेंगे स्टार्ट और वहां हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, यानी कि 5 रुपए की सिक्का की संख्या को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? एक्स। यानी कि जो 5 रुपीज के कॉइन्स है वो अपने पास कितने हैं? एक्स है। क्या है? एक्स है। क्लियर है? अगर 5 रुपीज के कॉइन्स अपने पास एक्स है तो एक बात बताओ, 2 रुपीज के कॉइन्स क्या हो जाएंगे? देन ये भी रेड से ही लिख लेते हैं ताकि आपको जो बातें मैंने स्टोरी के तौर पर दी है वो आपको समझ में आ जाए। देन द then the number of 2 रुपीज, देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स। तो बताइए कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? अगर उनका मूल्य x है तो उसका कितने टाइम्स बताया? 3 टाइम्स बताया। तो ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा? इसकी जो मूल्य की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3x। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? समझ गए बात को? अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 160 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने? 160 है। आप ऐसे समझो, मैं आपको एक साइड में एग्जांपल देके बताता हूं। देखो, मान लो कि ये 5 का मान है ना, वो यहाँ x का मान है जो वो 20 है। 5 रुपीज वाले जो x सिक्के है उसका मूल्य 20 है। तो बताओ 2 रुपीज वाले सिक्के 3x है, x की वैल्यू 20 रखी है, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60। और ये इसका कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। क्लियर हो गए? 20 कॉइन्स यहाँ यूज कर लिए, 60 कॉइन यहाँ यूज कर लिए, कुल मिलाकर कितने यू कॉइन हो गए? 60 और 20 कॉइन यहाँ यूज हो गए। अच्छा, टोटल कॉइन कितने थे? 160। 160 में से हमें यूज कर चुके हैं 60 और 20। तो बताओ 1 रुपीज कॉइन्स कितने आ जाएंगे? 160 में से माइनस कर देंगे 80, तो 1 रुपीज वाले कॉइन्स कितने आ जाएंगे? 80 आ जाएंगे। बोलो इस बात को समझ गए क्या? भाई सिंपल सी बात है, टोटल 160 कॉइन है, 20 यहाँ आ गए, 60 आ गए, 20 और 60 80, तो 160 में से 80 माइनस किया तो 1 रुपीज कॉइन्स कितने आ गए? 80 आ गए। अगर ये बात तुम समझ गए होगे तो, अगर हालांकि हमारे पास ही एज्यूम किया हमने, अभी तक वैल्यू तो नहीं आएगी, आंसर जो भी आएगा देखा जाएगा। आप बताओ टोटल कॉइन कितने हैं? टोटल कॉइन है 160। 160 में से हम यूज कर चुके हैं, 160 में से हम यूज कर चुके हैं, कितने यूज कर चुके हैं भाई? 160 में से हम यूज कर चुके हैं क्या? 3x एंड x। 3x कौन से थे? 2 रुपीज वाले। x कौन से थे? 5 रुपीज वाले। तो बाकी जो बच गए वो किसके हिस्से में आएंगे? बाकी जो बच गए वो 1 रुपीज कॉइन के हिस्से में आएंगे। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो स्टार्टिंग में आपने डाटा लिखा है, ये जो स्टार्टिंग में लिखा है, ये क्या है? कॉइन्स है। क्या है? ये कॉइन्स है। ठीक है, ये कॉइन्स है। और ये क्या है? इनके इनके है क्या? ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ
कोइंस। क्या है? नंबर ऑफ कोइंस। ये तो इनके कोइंस है, मतलब किस किस के कोइंस है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि इनकी फेस वैल्यू क्या है। ये क्या है? नंबर ऑफ कोइंस। क्या है ये? नंबर ऑफ कोइंस। तो अब बताते हैं, अगर कोइंस को नंबर ऑफ कोइंस से गुना कर लेते हैं, ऐसे समझो कि 5 रुपीज वाले एक्स कोइन है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका कितना? 5 इंटू एक्स 5x। बोलो क्लियर है? 2 रुपीज वाले 3x कोइंस है, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6x। कितना आ जाएगा? 6x। 1 रुपीज वाले 160 माइनस 3x और x कितने हैं? 4x। तो 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेमी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 160 माइनस 4x। और इन सब का ये क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास अमाउंट। क्या आ गई जी? ये अमाउंट। यानी कि हमारे पास जो कुल मिलाकर जो सम अप हो रहा है पैसों का, वो 160 माइनस 4x, 6x और प्लस में 5x। और ये टोटल हमें दे कितना रखा है? टोटल हमें दे रखा था कि उसके पास कुल मिलाकर, उसके क्या, मेरे पास कुल मिलाकर 300 रुपीज है। बोलो समझे क्या बात को? 5 रुपीज वाले x तो 5x, ऐसे समझो 5 रुपीज वाला अगर 1 होता, 5 इंटू 1 5, लेकिन x है यहाँ। 2 रुपीज वाले 3 होते तो 2 इंटू 3 6 होता, लेकिन 3x है, 2 इंटू 3x। ये टोटल आ गए 1 रुपीज कोइन वाले 160 माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम कर कर हमें उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्यों क्या माइनस? क्योंकि टोटल 160 कोइन है, वो वाला यहाँ माइनस कर देंगे, तो 160 माइनस 4x, और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। अब सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो आपको पता है कोई, अब तो कोई बड़ी बात बची ही नहीं। देखो 5x और 4, 6 और 5 कितना हुआ? 11। 11 में से 4 गया, कितना आ जाएगा? 7x। कितना आ गया? 7x। फिर से देखो 5x, 5 और 6 11, 11 में से 4 गया, 11 में से क्या गया? 4। कितना आया? 7x। और प्लस में क्या है? 160। प्लस में क्या है? 160 इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू है 300। कितना है? 300। तो 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 7x बराबर कितना आ गया? 140। तो x बराबर कितना आ गया? 140 डिवाइड बाय 7। 140 डिवाइड बाय 7 काट के सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब अपने आंसर आ जाएंगे। स्पेस कम है, इस वजह से ऊपर वाला पार्ट को क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कर देता हूं? इरेज कर देते हैं भाई। ठीक है, आप बताओ सबसे पहले कि 5 रुपीज वाले कितने आपने माने हैं? 5 रुपीज वाले जो थे, 5 रुपीज वाले कॉइन्स माने थे आपने कितने? x। फिर 2 रुपीज वाले आपने कितने कॉइन माने थे? 2 रुपीज वाले माने थे आपने 3x। कितना माना था? 3x। और फिर 1 रुपीज वाले आपने कितने कॉइन माने हैं? वो माने हैं आपने 160 माइनस का 4x। 160 माइनस का 4x, या ऐसे कर लेना, या फिर इन दोनों का सम अप करके उसमें से माइनस कर देना। क्लियर है? आप बताओ 5 रुपीज वाले x माने थे और x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यानी 5 रुपीज वाले कितने कॉइन है? 20 कॉइन है। फिर 2 रुपीज वाले आपने माने 3x और x की वैल्यू 20 है, तो क्या बोलेंगे? 3 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 60। कितने आ जाएंगे? 60। यानी कि 3 रुपीज वाले आपके, 2 रुपीज वाले आपके पास 60 कॉइन है। लास्ट वाला 160 माइनस 4 इंटू एक्स। एक्स की मान कितना है? x का मान 20 है, तो 160 माइनस में 24 जा 80, तो ये वाले कितने आ जाएंगे? 80। ये वाले कितने आ जाएंगे? 80। तो 4x 1 रुपीज वाले कितने आ गए? 1 रुपीज वाले आ गए 80। या फिर एक काम करो, 20 और 60 80, 20 और 60 80, और टोटल कितने कॉइन्स थे? टोटल आपके पास 160 कॉइन थे, तो 160 में से 20 और 60 जोड़ के 80 माइनस करोगे तो भी कितना आएगा? 80 आएगा। या फिर आप यहां से वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैंने बहुत ही आरामदारी से, चाहता तो मैं आपको जल्दी करवा के निकल जाता, बहुत ही आरामदारी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।